तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये हम खेल बाज़ार में सुबह का नाश्ता करते हुए, ये यहाँ का नज़ारा है। ये बकर खानी का नाम है। ये सर इसका नाम है कश्मीरी बकर खानी। ये कश्मीर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी सर ये। बिल्कुल। तो ये हम खील के बाज़ार से नीचे ऊपर की तरफ आए, तो यहाँ जो है ना ये व्हील चेयर हमें लेके जाएगी सामने, और वहाँ से हम हाइकिंग करेंगे ऊपर होटलों की तरफ। ये सारे साथी हैं हमारे कराची वाले। ये देखे ओ भाई साहब, नीचे का व्यू देखे। ये नीलम वैली का जो पानी है वो यहाँ से गुजर रहा है। तो दोस्तों अल्हम्दुलिल्लाह ये हम खेल बाज़ार में सुबह का नाश्ता करते हुए, ये यहाँ का नज़ारा है। और अभी दोस्तों के पास जाते हैं, उनका रिव्यू देखते हैं, इनका रात का कैसा दिन गुजरा, रात को कैसी रात गुजरी। भाई कैसा रहा आपका, रात कैसी रही नसरुल्लाह भाई? पहले आप। भाई हमने बहुत एंजॉय किया, ज़बरदस्त। पहले तो बहुत सारे जलील हुए, उसके बाद एंजॉय भी बहुत किया। सही। और बेहतरीन नाश्ता करेंगे, नाश्ते के बाद बताएंगे। बहुत मज़ा आ रहा है हमारे को माशाल्लाह। हमारे दोस्त आए कराची से, और मज़ा आना ज़बरदस्त हो गया। चकवाल से भी हमारा सदर साहब आया हुआ है। ओ भाई ये यहाँ का होटल है। ये होटल है, ये चेक करें सर। होटल में जो चीज़ें चेक करें, ये सब कुछ है माशाल्लाह। हर चीज़ आपके सामने बन रही है भाई। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। कोई वो वाली बात नहीं है कि बना के या बना के रखा हुआ हो, उसके बाद आपको दूध दिखाएं ताज़ा देसी दूध है ये। देसी दूध, लेकिन यहाँ मुश्किल है कि देसी दूध मिले। चाचू नाम शबीर मोहम्मद। ये शबीर होटल का नाम क्या है? क्या? इंतजामिया होटल के नाम से ये खेल में बिरयानी, ये इनका पुलाव है। चिकन पुलाव है यहाँ का। ये देखें माशाल्लाह यार। 3 होटल है, एक अटमकान है, एक शारदा है, एक माशाल्लाह। अच्छा माशाल्लाह। ये हमारी कंट्री है। खाना भी मियार का मिलेगा और रेट भी मुनासिब होंगे। जबरदस्त। वो तो हमें लग रहा है। बाकी ये जो वाइट चावल, दूध के बारे में बताओ, दूध के बारे में। यहाँ हमने देसी बन रहा, आप खुद देख सकते हैं, हमारी दिखाने की जरूरत। ये दूध देख लें, आप चेक करें दूध। ये इनका देसी दूध, ये बिल्कुल देसी दूध है। मिलना बहुत ही मुश्किल बात है। मिलाइए। ये कुकर है, ये देखें, ये कुकर में इनका गोश्त है। हाँ कुछ बन रहा है। ये बाकी तंदूर लगा पड़ा है इनका भाई। और ये तंदूर और यहाँ के पराठे सुबह के ये पराठे भी इधर बनते हैं तंदूर में। आपका नाम सर? अवैस। ये भाई अवैस है। ये सब खशखश लगा के क्यों रखते हैं इसमें? ये खशखश लगानी पड़ती है, अंडा लगता है इसके ऊपर। अच्छा, ये खशखश हर बंदा लगाता है। ये अवैस भाई है माशाल्लाह, हमारे सुबह शाम। खानी है कश्मीरी बकर खानी। कौन सा कश्मीरी? जी बकर खानी का नाम है। ये सर इसका नाम है कश्मीरी बकर खानी। ये कश्मीर में मिलेगी और कहीं नहीं मिलेगी सर ये। बिल्कुल अकील भाई, आपने तो हमारा सारा विजिट करवा दिया। ये अवैस भाई है, बड़ी खुशी हुई माशाल्लाह, सुबह शाम मेहनत करें हमारे लिए। तो ये हम खील के बाज़ार से नीचे ऊपर की तरफ आए, तो यहाँ जो है ना ये व्हील चेयर हमें लेके जाएगी सामने, और वहाँ से हम हाइकिंग करेंगे ऊपर होटलों की तरफ। ये जा रही है सामने, ये सारी ऊपर करना। बिल्कुल वो जा रही है, ये जा रही है ऊपर। फिर अपन हाइकिंग करेंगे वो होटल की तरफ। तकरीबन यहाँ से आधा किलो का डिस्टेंस बता रहे हैं पैदल। जब जाना है तो ये साथ ले जाना। हाँ, ये पूरा यहाँ ऊपर का बाज़ार है। रशकश लगी पड़ी है, हमने सोचा नहीं था कि इतनी रशकश होगी, लेकिन है अच्छी खासी। और इसकी टिकट ली हमने, इसके लिए भी हमें तकरीबन आधा 1 घंटा या शायद ज़्यादा टाइम लग जाए बैठने के लिए, क्योंकि रश काफ़ी ज़्यादा है। यहाँ से हमें जाना है सामने वाले पहाड़ पे, तो वहाँ जाके इंशाल्लाह आपको वहाँ का व्यू भी दिखाएंगे, जो भी होगा इंशाल्लाह। ये देखिए माशाल्लाह व्यू पीछे का आप देख सकते हैं, कितना ज़बरदस्त व्यू है। वो सामने पहाड़ देख रहे, बिल्कुल वाइट पहाड़ लगे पड़े हैं। यह मिर्दा शेज़ी दवा कम, ये हमारे शेज़ी भाई। वालेकुम सलाम। कैसे लगा भाईजान? अल्हम्दुलिल्लाह। रेटिंग है। यहाँ आके कैसे लगा? ये पहाड़ वगैरह एंजॉय कर रहे हैं आप हैं? और इसके बारे में बताओ आप, बस ये अपनी फीलिंग के बारे में बताएं। यार फीलिंग तो ऐसा है कि बंदा थका हुआ है, सही। यहाँ के सब थकन दूर। बिल्कुल ऐसा ही है। सफ़र बहुत लंबा है यहाँ का, लंबा है, लेकिन जब पहुँच जाता है बंदा तो बाकी थकावट वगैरह सब कुछ एंड खत्म। चलो भाई, हाँ वली भाई, दिल खुश। ये फाइनल हो गई है।
अस्सलाम वालेकुम भाईजान। वालेकुम सलाम। भाईजान आप कहाँ से हो? डी खान से। अच्छा आप लोग आपस में दोस्त हो? हाँ सारे दोस्त माशाल्लाह। भाई भी है? कौन कौन आपस में भाई है? हम ऐसे भाई। अच्छा वैसे दोस्त हो ना, इलाके में रहते हो, लेकिन हम भाइयों की तरह जी जी। ये इलाका आपको कैसा लगा? ये हमें बहुत अच्छा लगा, लेकिन इससे हमें एक गिला है जी। क्या क्योंकि गिला? हम इधर आए ना, हाँ। हमें पठान, हम तो पठान है ना जी जी। तो ये हमारे साथ वैसे सलूक नहीं करते जैसे आप लोग अपने लोग के साथ करते हैं ना जी जी। क्योंकि हम हमारा भी हक बनता है। ये हमारे वो मरवत भाई है जिनके ऊपर जो है ना अभी काफ़ी जो है ना जुल्म वगैरह हो रहा है उनके ऊपर। इसको इस साल जो है ना तो इस्लामाबाद छोड़ा गया है ना मरी में छोड़ा गया है, बस जहाँ भी ये गए उनको भगाया गया, इनसे इनके साथ जो है ना अलग से सलूक किया गया। ये कराची के लोग हैं भाई, कश्मीर में आके कराची बलोची डांस कर रहे हैं। हमें उम्मीद नहीं थी कि भाई इतना अच्छा माशाल्लाह एक्सपीरियंस होगा यहाँ का। कुछ कराची के दोस्त जो मिले हैं हमें, वो हमें मुज़फ़्फ़राबाद से थोड़ा सा आगे होटल पे मिले थे और अभी हमारे साथ ही हैं सारे दोस्त और माशाल्लाह अच्छा एंजॉय करवा रहे हैं। ये देखो ऐसी जगह पे और ऐसा माहौल हो। ये सारे अपने दोस्त थे, वो सारे नीचे बैठे हुए हैं वो झुंड में। ये देखिए माशाल्लाह। हम यहाँ चेयर लिफ्ट के लिए खड़े हुए हैं और काफ़ी टाइम हो गया हमें, तकरीबन यूँ समझ लो कि 2 घंटे तो हो गए, शायद ज़्यादा इससे। अभी भी तकरीबन 2 घंटे लग जाएंगे हमारा नंबर आने पे। ये देखिए हर बंदे के नंबर लगे पड़े हैं, सारे लोग इंतज़ार कर रहे हैं यहाँ पर नंबर का, अपने अपने नंबर का। हमारा जो नंबर था जब हम आए तो लोगों का नंबर चला था 130, हमें दिया गया 193 नंबर और अब जाके चल रहा है 155 नंबर। कम से कम 2 घंटे और लगेंगे, लेकिन यहाँ के बाद वहाँ पहुँचने का जो नज़ारा होगा ना, ये सारी थकावट और ये जो सारी वेटिंग जो अपन ने की है इंशाल्लाह सब वसूल हो जाएगी। ये देखें माशाल्लाह ये हमारे साथी है, अभी जा रहे हैं हम आगे की तरफ और हमारा जो नंबर है वो अभी तक आया नहीं है। ये सारे साथी हैं हमारे कराची वाले। अकील भाई ज़रा आप मुझे ये बताएं कि इस्लामाबाद से यहाँ पहुँचने तक क्या क्या करना चाहिए और कहाँ कहाँ स्टे करनी चाहिए और यहाँ स्टे करने के बाद और हमें कहाँ जाना चाहिए, ये बताएं। आप इस्लामाबाद से जब आएंगे सबसे पहले तो अपनी चीज़ें सब पूरी मुकम्मल करें, जैकेट और ठंडा है मौसम इस वजह से। फिर आप मुज़फ़्फ़राबाद आएँ, रुके थोड़ा रेस्ट करें, चपली कबाब खाएं वहाँ के, सही है, मछली खाएं, थोड़े गर्म हो जाए, मौसम भी थोड़ा ठंडा है दरअसल इस वजह से। और वहाँ से आप आ जाएँ अड़ंग खेल की तरफ। जब आप रवा दवा होएंगे, शूज़ जो है ऐसे लाएं कि आपको मोज़े ना पहनने पड़े इसके ऊपर। तो फाइनली अल्हम्दुलिल्लाह हमारा नंबर आ गया है। मैक्सिमम 3.25-4 घंटे के बाद हमारा नंबर आया है और ये गाड़ी आ गई। अब हम इंतज़ार कर रहे हैं कि इसमें बैठें और इसका जो आगे का नज़ारा होगा इंशाल्लाह वो भी दिखाएंगे आपको। नीचे का बड़ा VIP व्यू होता है। बिल्कुल मगरिब का टाइम हो गया है और हमारा नंबर अभी आया है। अब हमारी जो नाइट स्टे होगी इंशाल्लाह फिर वहाँ होगा। जी हमें छोड़ के जा रहे हैं, वहाँ मिलेंगे इंशाल्लाह। छोड़ के जा भी हमें छोड़ के जा रहे हैं। बैग निकाल ले। ये देखे ओ भाई साहब क्या ठंड लगी पड़ी है। जबरदस्त भाई। नीचे का व्यू देखे, ये नीलम वैली का जो पानी है वो यहाँ से गुजर रहा है। यौ मिनट वाला क्या दिन सुल्ला, यौ मिनट बस 1 मिनट ही लगा। मिनट से भी आखिरी इधर में रखा है। एक बार फिर चले अभी
कोई मसला नहीं है यार। ये हम पहुंच गए, 1 मिनट लगा है पहुंचते पहुंचते। लोगों की भीड़ देखें, पहले से लोग खड़े हुए हैं, आना जाना लगा रहता है इनका भाई। सोचें 4 घंटे बाद हमारा नंबर आया। अभी संभाल करके आप 3 आगे 3 ये आएंगे भाई। खुदा अरे जी प्राय उड़ी भाई साहब, लोग लाइन से खड़े हुए हैं यहाँ पर। दर्जी ये वॉलीबॉल लोड कमरा भी था वो दर्जी राजी यहाँ के और वहाँ के ठंड में फ़र्क है भाई। वहाँ कम थी, यहाँ कुछ ज़्यादा है, क्योंकि यहाँ हम जो है बर्फ़ वाले इलाके में आ गए और ऊपर सारी बर्फ़ ही बर्फ़ पड़ी हुई है। आ गए साहब। ओहो, चलो भाईजान रास्ता छोड़ो। भूमि बस भाई पहुँच गए। ये अभी हमारी हाइकिंग शुरू हो गई। अब हम जा रहे हैं ऊपर की तरफ। ये आप देख सकते हैं, या अल्लाह, ये हमने बहुत ही ख़तरनाक हाइकिंग जो है ना प्लान की है अपने लिए। ये इस इलाके का नाम है कश्मीर। कश्मीर में अड़ंगखेल इस जगह का नाम है। बाकी नीचे जो है खेल के नाम से इनकी सिटी है, जो लोग वहाँ स्टे करते हैं, फिर यहाँ मंजरा घूमने फिरने के लिए आते हैं। ऊपर पूरा इंतज़ाम किया हुआ है टूरिस्ट के लिए, यहाँ से चलने का और हर चीज़ का बंदोबस्त किया हुआ है। जैसे कि आपको पानी मिले रास्ते में, ये सब कुछ मिलेगा। और इन्होंने ये बंदोबस्त भी किया हुआ है, इन्होंने हमारे जूतों में मोज़े पहना दिए स्लीपिंग की वजह से और हाइकिंग की वजह से। 100 रुपये के इन्होंने हमें मोज़े दिए, इतने ख़ास महंगे नहीं थे, लेकिन यहाँ अगर आपको मज़ा लेना है तो इतना सब कुछ तो करना पड़ेगा। ये देखिए, हाय, मगरिब की अज़ानें भी हो रही हैं। बस हम वहाँ पहुँच के फिर आपको अपडेट करेंगे कि हम किस जगह पहुँचे। एक ख़ास बात मैंने और यहाँ देखी है, यहाँ पर जो है मैंने व्लॉगर नहीं देखा, बस एक मैं ही व्लॉगर हूँ। यहाँ आया हूँ, एक हमारे भाई नसरुल्लाह है, वो कुछ हल्की फुल्की व्लॉगिंग करते हैं। तो हमारे अलावा हमने किसी और को व्लॉगिंग करते हुए नहीं देखा। ये पता नहीं क्यों कि हर बंदा हमारे कैमरे देखता है, फिर हमसे चैनल का नाम पूछता है, और हर बंदा जो है ना गौर गौर से देखता है कि ये व्लॉगर है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि इन जगहों को लोगों ने एक्सप्लोर क्यों नहीं किया। इतनी खूबसूरत जगहें, बर्फ़ से ढकी हुई पहाड़ें हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि वहाँ पर जो है स्टे का इन्होंने सिस्टम रखा हुआ है। बाकी लोग कुछ डरते हैं कि ऊपर क्या होगा क्या नहीं होगा, तो वो सिस्टम ख़त्म है। मतलब वो सोच बंदे का अभी ख़त्म हो गया, क्योंकि वहाँ जो है ना इन्होंने अच्छा सिस्टम रखा हुआ है। वेयर हाउस रखे हुए हैं, होटल रखे हुए हैं रेंट के लिए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन इस जगह को एक्सप्लोर करना चाहिए। हम तो अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, बाकी आपका साथ चाहिए। जज़ाकल्लाह। शाम का टाइम हो रहा है और ये नसरुल्लाह भाई हाइकिंग कर रहे हैं। ये देखिए शरबत खान भाई, ये स्लिप ये साइड हाँ। अपनी जबान है तिलिकण कहते हैं। तिलिकण कहते हैं आप? आप क्या कश्मीरी हैं? अच्छा अच्छा, क्या होता है? स्लिप होना। अच्छा, ये मोज़े से फ़र्क पड़ता है? नीचे आते वक्त, ऊपर जाते वक्त। अच्छा, नीचे आते वक्त फ़र्क पड़ेगा। सही, चलो बेहतर है। अच्छा हुआ हमने पहन लिए, और जो भी इस तरफ आ रहे हो मेहरबानी करके ये पहन के जाना। शूज उतार के चला जाएगा सरकारों। ये भाई मिले हमें हाइकिंग करते वक्त, तो कह रहे हैं कि हमारी वीडियो बनाए। भाईजान कहाँ से बिलोंग करते हैं आप?
सियालकोट से। यहाँ आके आपको मज़ा आया? बहुत मजा आया। कब आए थे आप यहाँ पर? हम आए हैं मॉर्निंग में। मॉर्निंग में वापस जा रहे हैं? हाँ जी। तो स्टे नहीं है अपना यहाँ पर? नहीं, इंशाल्लाह नेक्स्ट टाइम करेंगे। कैसा लगा जगह? जन्नत। ज़बरदस्त। आप लोगों को भी आना चाहिए यहाँ पर। जरूर इंशाल्लाह आएंगे। ओके ओके। हम काफ़ी बुलंदी के ऊपर आ गए और यहाँ थक गए। ये देखिए हम यहाँ अभी थोड़ा सा आराम करेंगे। अब मुश्किल से कोई 5-10 मिनट का आराम होगा, 5 से 7 मिनट का। उसके बाद वापस अपनी हाइकिंग स्टार्ट करेंगे। हमें पहुंचना भी ऊपर और रूम लेना है, तो ऊपर का एक्सपीरियंस नहीं है हमें कि रूम मिले नहीं मिले, तो देखते हैं इंशाल्लाह। सारा सेटअप बना दिया, किचन भी ले लिया उनसे, सामान वगैरह मंगवाया है। तो ये हम दोस्त सारे लगे पड़े हैं, अपनी कुकिंग करेंगे। ये भाई लोग, ये होटल वाले, उन्होंने कढ़ाई साफ़ करके दी है। शरबत खान चाय पका रहा है और ये माशाल्लाह देख सकते हैं, ये सारा टमाटर मैंने काटा है, ये टमाटर मैंने काटा है। ये हमने चावल जो है ना भिगोया हुआ है, चिकन गया धोने के लिए। आज हम अपनी हाथ की कढ़ाई इंशाल्लाह अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे और कढ़ाई पकाते वक्त भी इंशाल्लाह आपको दिखाएंगे कि किस तरह की कढ़ाई पका रहे हैं। मज़ा आता है उस्ताद, मज़ा। आप लोगों को भी करना चाहिए इस तरह, बहुत मज़ा आता है बहुत। ये नसरुल्लाह भाई तेल डाल ले, बिस्मिल्लाह 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 पढ़ के डालो भाई। शरबत खान आइए घोड़ा माता रहा कभी। मैं और नसरुल्लाह भाई ने डिसाइड किया है कि एक कढ़ाई नसरुल्लाह भाई पकाएंगे और एक कढ़ाई में पकाऊंगा, क्योंकि बंदे ज़्यादा हैं। ये देखें, ये मेरा स्टाइल है, ये इसका स्टाइल है, दोनों का स्टाइल इंशाल्लाह पता पड़ेगा। बाकी बिरयानी जो है वो नसरुल्लाह भाई बनाएंगे। बिरयानी नहीं भाई, चावल। चावल मतलब एक तरह की बिरयानी हो गई ना हमारी यार। ये किचन है हमारा। हाँ नसरुल्लाह भाई, क्या कहना चाहेंगे? भाई मैं वही कहना चाहता हूँ, जो पहले बॉडी बन गया, मतलब जिसने पहले सालन बना दिया वो कामयाब है। ये हमारी कढ़ाई जो है तैयार हो गई है। नसरुल्लाह भाई की जो मेहनत है ना माशाल्लाह उसमें बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इसकी कढ़ाई मैंने चेक करी है, बहुत ही माशाल्लाह आला किस्म की बनी हुई है। मेरी जो है वो फिर थोड़ी दरमियानी क्वालिटी की है। और बाकी हमने जो है बिरयानी भी चढ़ाई हुई है दम पे। ये देखें, ये नसरुल्लाह भाई की कढ़ाई, ये मेरी कढ़ाई है। नसरुल्लाह भाई, हम आपकी कढ़ाई खा के इंशाल्लाह आपको इसका रिव्यू देंगे और लोगों को भी दूंगा। कढ़ाई जो है ना मैं खुद पसंद करता हूँ। मैं अपनी कढ़ाई या कोई भी चीज़ खाता हूँ ना अपने हाथ की, यार मैं डबल ट्रिपल खा लेता हूँ बहुत ज़्यादा। अभी मैं सोच रहा हूँ 60 रोटियाँ बोलिए कि 70-80 करवा दो, क्योंकि कढ़ाई अब हमने इसका जायका चेक किया, बहुत ही प्यारा जायका है। और इसको मज़ीद खा के इसका हम आपको अच्छा रिव्यू देंगे इंशाल्लाह। ये अड़ंगखेल कश्मीर का एक इलाका है, यह हमने रूम की है। इस रूम में हम सोएंगे। तकरीबन हमने 3 रूम किए हैं। ये मैंने मोबाइल चार्ज पे लगा दिया। ये रूम भी कंफर्टेबल है, सही है, ओके, मतलब गुजारे के लिए बेहतर है। और इधर और क्या चाहिए मेरे को ये पता है। आप इतना ज़बरदस्त कमरा मिल रहा है, खाना मिल रहा है, पीना मिल रहा है, और क्या चाहिए पहाड़ों पे। गुड।